बरेली के तहसील बहेड़ी में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 2022 में औद्योगिक क्षेत्र मेगा फूड पार्क के नाम से डेवलप किया गया है। यहाँ पर लगभग जब इसको आवंटित किया जाना था 250 एकड़ भूमि को हम लोगों ने अधिग्रहित किया और उसमें से लगभग 107 भूखंड को हम लोगों ने विक्रय के लिए रेडी किया था, जिसमें से इस समय जो हमारे 86 के करीब भूखंड जो हैं वो पूरी तरह से विक्रय हो चुके हैं और वहाँ पर कई इकाइयाँ ऐसी हैं जो उत्पादन कर रही हैं और कई जो है निर्माणाधीन हैं। और यहाँ पर जो जो औद्योगिक इकाइयाँ लोग लगा रहे हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए यूपीसीडा और जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे द्वारा जो वहाँ के एसडीएम, यूपीसीडा के जो आरएम हैं श्री मंसूर कटियार जी और जो वहाँ की औद्योगिक इकाइयों के कह सकते हैं केयरटेकर हैं, उनके साथ वहाँ जाकर इसलिए निरीक्षण किया गया, वार्ता किया गया और उसमें ये पाया गया कि वहाँ पर एक पहले जो वहाँ से काफ़ी दूरी पर किच्छा नदी बहती थी और अब वो किच्छा नदी जो समय के साथ नदी का कोर्स बदलने की वजह से काफ़ी पास आ गई है, जिसकी वजह से जैसे वहाँ पर डेयरी फार्म करके जो कंपनी है वो उसकी जो बाउंड्री वाल से थोड़ी ही दूर पे रह गई है, तो वहाँ पर उसको हम लोगों ने पिचिंग कराई है उसको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन विजिट करने का एक उद्देश्य ये था कि जो वहाँ पर पूरे इसके किच्छा नदी के किनारे किनारे बंधा बनाने के उद्देश्य से हम लोगों को यूपीसीडा की तरफ से फंड प्राप्त हो चुका है और वहाँ पर हम लोगों ने पूरी इसकी तैयारी कर ली है और एक कोशिश हो रही है कि चाहे सिंचाई विभाग या फिर जो फंड मिला हुआ है उसके माध्यम से हम इसको वहाँ पर किसी प्राइवेट एजेंसी को देकर इस पूरे बंदे को बनवा दें। वहाँ पर कुछ किसान ऐसे भी हैं लगभग 8-9 जिनकी जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो उन्होंने भी अपने इस बंदे के निर्माण के लिए अपनी ज़मीन दिए जाने पर स्वीकृति दे दिया है और कुछ पेपर फॉर्मेलिटी बाकी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्दी जल्दी इस बंदे के निर्माण कार्य को पूरा कर लें, जिससे कि आने वाली बरसात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक चूँकि सबसे बड़ी बात है कि जो मेगा फूड पार्क है इसकी अगर आप एक लोकेशन देखोगे, इसकी भौगोलिक स्थिति देखोगे तो ये जहाँ पे दिल्ली से या लखनऊ से या जो हमारा हल्द्वानी है, नैनीताल है, जब ये बहुत ही मतलब एक कहते बीच में है और इसीलिए औद्योगिक जो इकाइयाँ जो लोग लगाना चाहते हैं जनपद में वो अन्य स्टेट से भी यहाँ आकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। इसलिए जिला प्रशासन चाह रहा है सिंगल विंडो स्कीम के तहत लगातार काम करते हुए उनको तत्काल ही सारी अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि आगे चलकर ये तेजी से एक विशाल औद्योगिक इकाई के रूप में डेवलप हो सके। किस तरह से रोजगार का वहाँ पे मिलेगा? देखिए वहाँ पर हमारे जो 107 जो है हम उसमें निकाल रहे हैं, प्लॉट बड़े बड़े निकाल रहे हैं और जो लोग कि वहाँ पर लोगों को जो प्लॉट लग रहे हैं वहाँ पर, तो जो प्लॉट लग जाएंगे बन जाएंगे उस पर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी जो प्रोजेक्ट लगने के बाद, तो बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके बाद वहाँ पर वो लोग जो हमारे काम करने वाले लोग आएंगे उनके ठहरने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। उनके लिए भी वो लोग कह सकते हैं कि ग्रुप हाउसिंग, सिंगल रूम, डबल रूम के ग्रुप हाउसिंग वगैरह भी बनाने की सोच रहे हैं, जिससे कि जो मजदूर आए उनको वहाँ पे अपने परिवार के साथ एक रहने की भी जगह मिल सके, एक सुख सुविधा के साथ वो यहाँ पर काम करें और अपना फुल पोटेंशियल के साथ अपना 100% जो है योगदान इसके निर्माण में दे सकें। एक बहुत अच्छी ये योजना है और बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रही है और इसको लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि अति शीघ्र जो हम लोग यूपीसीडा के साथ मिलकर इसका जो आप कह सकते हो कि इसकी स्थापना से जुड़े हुए कार्यों को अति शीघ्र पूरा कर लें।